हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अभी एक पर्सन ने पूछा कि उनके पास जीएसटी नंबर है और यहाँ पर जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं, मतलब यहाँ पर गुड्स सेल करते हैं और उनके जो कस्टमर थे, काफ़ी सारे ऐसे कस्टमर थे जिन्होंने उनको यहाँ पर पेमेंट नहीं की। अब उन्होंने पूछा कि सर यहाँ पर इसकी रिकवरी के लिए क्या तरीके हैं और किस तरीके से यहाँ पर जो है रिकवरी की जा सकती है? इसके रिगार्डिंग आप बताइए। तो इसमें जो है आपको एक जो बेनिफिट है, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है, तो जीएसटी पोर्टल पर ही आपको यहाँ पर ये सुविधा प्रोवाइड की गई है। जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.gst.gov.in, इस पर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको यूजर सर्विस में ऑप्शन में जाना है। वहाँ पर जो है एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको जो है बिल वाइज डिटेल अपलोड करनी होती है, जैसे कि सीरियल नंबर, अमाउंट कितना था, टैक्स की अमाउंट कितना था, जीएसटी नंबर देना होगा सामने वाले पर्सन का। तो काफ़ी सारी डिटेल्स जो है आपसे ली जाती है। फिर उसमें यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन डालने के लिए भी अलाउ किया जाता है कि आप उसमें यहाँ पर मेंशन करेंगे कि पर्टिकुलर ये आपके इनवॉइस थे, जिसके रिगार्डिंग अभी भी जो है यहाँ पर आपकी पेमेंट जो है यहाँ पर रिसीव नहीं हुई। अब जैसे ही आप यहाँ पर इसको सबमिट करेंगे तो जो कम्युनिकेशन है उस पर्सन के पास जाएगा, जिसको आपने गुड्स या सर्विस सप्लाई किए होंगे। ये काफ़ी सारे ऐसे पर्सन हैं, वो यहाँ पर इसको नोटिस समझकर इसके रिगार्डिंग इसको कंसीडर करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपको पेमेंट रिसीव हो सकती है। तो ये जो डाटा है जीएसटी पोर्टल के पास भी सेव रहता है। मतलब जो भी आपके जुडिशनल जीएसटी ऑफिसर होंगे, अगर कोई केस या स्क्रूटनी लग जाता है तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होगा कि जो गुड्स या सर्विस का आपने पेमेंट ही नहीं किया, मतलब जीएसटी का पेमेंट करना होता है 180 डेज का, तो क्या आपने उसको रिवर्स कर दिया था? रिवर्स नहीं किया तो वो वाला आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट और पेनल्टी भी आपके ऊपर लगाई जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पर जो है अब बैंकों के द्वारा या फिर एनबीएफसी के द्वारा या फिर नया बैंक अकाउंट ओपन करने में भी यहाँ पर जो है जीएसटी से डायरेक्टली जो आपका बैंक अकाउंट है, जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं या कोई फाइनेंस लेने जाते हैं, तो वहाँ पर जीएसटी के यूजर क्रेडेंशियल्स लिए जाते हैं और इनकम टैक्स के भी यूजर क्रेडेंशियल्स लिए जाते हैं। तो उसमें जो है डाटा वेरीफाई किया जाता है कि आपकी जो है कोई आउटपुट लायबिलिटी तो पेंडिंग नहीं है, किसी टाइप का आपका नोटिस तो पेंडिंग नहीं है। तो अगर यहाँ पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी पाई जाती है उस पर्सन के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर डिफॉल्टर होगा, मतलब उसको जो फाइनेंस है वो नहीं कर पाएगा या फिर कोई टेंडर के लिए अप्लाई किया और वहां पर सर्टिफिकेट लिया जाता है कि भाई जो प्रोफेशनल है उनको सर्टिफिकेट देना होगा कि इनकी कोई भी लाइबिलिटी पेंडिंग नहीं है, तो वो चीजें वहां पर भी अटक सकती हैं। दूसरा एक और भी तरीका है, अगर आपने यहाँ पर एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो एमएसएमई समाधान करके एक पोर्टल है, उस पर क्योंकि एमएसएमई के नए रूल्स हैं, उसमें यहाँ पर जो है 45 डेज के अंदर पेमेंट करने के रूल्स है, 15 डेज से 45 डेज के अंदर उसमें एग्रीमेंट की टर्म्स भी स्पेसिफाइड होती है। तो आप उसके थ्रू भी ऑनलाइन इसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो उसमें भी आपको सारे प्रूफ्स देने होंगे, कब आपका बिल जारी हुआ था, कितनी पेमेंट्स आ गई है, कितनी रह गई हैं। इन सब के लिए मतलब जो दोनों प्रोसेस है उसके लिए डिटेल वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड